channel. So today we'll be discussing about the new Model Tenancy Act passed by the Union Cabinet on 2nd of June 2021. So we'll be discussing the salient feature of the act. So do stay with us till the end of the video, because during the course of our discussion, I'll also help you understand whether the act is able to resolve the current rental housing problem or not. So let's just quickly get started. हमने बहुत बार देखा है कि डिस्प्यूट होता है। टेनेंट बोलता है यार ये मेरी एग्री टर्म्स थी, लैंडलॉर्ड बोलता है हमने तो ये एग्री करा था, और जब मैटर डिस्प्यूट में जाता है तो कोई सपोर्टिंग एविडेंस ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सब कुछ तो ओरली तय होता है। तो लैंडलॉर्ड कुछ और बोल रहा है, टेनेंट कुछ और बोल रहा है, तो हम किसकी बात पे यकीन करें? सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेविंग फीचर ऑफ द एक्ट इज दैट ऑल द टेनेंसी एग्रीमेंट शुड बी इन राइटिंग, एंड ऑल द टेनेंसी एग्रीमेंट विद इन 2 months should be deposited with the rent authorities. और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ लैंडलॉर्ड डिपॉजिट कर देगा या टेनेंट डिपॉजिट कर देगा। बोथ ऑफ देम शुड जॉइंटली डिपॉजिट द एग्रीमेंट। उससे क्या होगा कि टेनेंट, अगर लैंडलॉर्ड कोई अकेले कोई एग्रीमेंट डिपॉजिट कर सकता है, तो टेनेंट हो सकता है बाद में बोले कि मेरे पास तो कोई और एग्रीमेंट था, ये तो कोई और है। इसलिए इस बात को ध्यान रखते हुए यहाँ पर वर्ड लिखा गया है जॉइंटली, नॉट अलग अलग, jointly. Landlord and tenant should deposit the agreement jointly. This will bring more transparency in the system and will reduce the dispute to some extent. क्योंकि सारी टर्म्स तो हम पहले एग्री कर देंगे और वही सारी टर्म्स हम एक अथॉरिटी के पास डिपॉजिट कर देंगे, तो ना तो लैंडलॉर्ड उस टर्म से मुकर पाएगा ना तो टेनेंट्स, सो इट विल रिड्यूस द डिस्प्यूट टू सम एक्सटेंट। अब क्या हमने देखा है कि 1 साल का एग्रीमेंट किया, 1 साल के बाद जब लैंडलॉर्ड टेनेंट को बोलता है कि बस यार अब तो प्रीमाइस छोड़ना है, तो टेनेंट बोलता है कि मैं वेकेट नहीं करूँगा। उसके ऊपर ये चीज़ ना हो, इसलिए पेनल्टीज या थेफ्टी पेनल्टीज रिगार्डिंग द सेम। अगर टेनेंट अपने रेंट एग्रीमेंट के एक्सपायर होने के बाद अगर उस जगह को नहीं छोड़ता है, the tenant has to deposit with the landlord double the rent for first 2 months. Double the rent for first 2 months. और अगर ये ऐसे ही कंटिन्यू रहा, then 4 times the rent for the following month. मतलब बहुत ही hefty penalties हैं। पर अगर कोई फोर्स मेजर हो जाए, कोई एक्ट ऑफ गॉड हो जाए और उस सर्कमस्टांसिस के अंदर एक्सपायर टेनेंसी एग्रीमेंट एक्सपायर हो गया बट टेनेंट जगह नहीं छोड़ पा रहा है, तो इस एक्ट ने बहुत ही बैलेंस्ड प्रोविजंस डाली है, बहुत ही बैलेंस क्रिएट करने का काम किया है, टेनेंट की साइड से भी और लैंडलॉर्ड की साइड से भी। तो अगर ऐसी कोई चीज़ होती है, कोई फोर्स मेजर हो जाता है, उस टाइम पे लैंडलॉर्ड को अलाउ करना पड़ेगा टेनेंट को कि वो इस प्रीमाइस में रह सकता है। और जब वो इवेंट खत्म हो जाएगा, देन विद इन 1 मंथ टेनेंट को उस जगह को छोड़ना पड़ेगा। सो ये जो है ना, बहुत ही बैलेंस क्रिएट किया गया है इसके अंदर, ताकि अगर टेनेंट छोड़ता नहीं है वो जगह तो थेफ्टी पेनल्टी, बट ऐसे कोई सर्कमस्टांस है, कोई एक्ट ऑफ गॉड है, कोई अर्थक्वेक आ गया, ऐसा कुछ हो गया कि टेनेंट छोड़ ही नहीं पा रहा है, ऐसे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हो गए, उस केस के अंदर लैंडलॉर्ड टेनेंट को अलाउ करेगा, और जैसे ही वो सर्कमस्टांस खत्म हो जाएगा, 1 महीने के अंदर अंदर टेनेंट को उस जगह को छोड़ना होगा। Can landlord ask the tenant to evict the premise during the continuance of the tenancy agreement? हमने ऐसा बहुत बार देखा है कि एग्रीमेंट 1 साल का है, 2 साल का है, बट लैंडलॉर्ड बीच में आके टेनेंट को बोलता है कि बस इस जगह को आप छोड़ दो, आप चले जाओ, कोई और जगह ढूंढ लो। तो आंसर टू दिस इज नो, अ बिग नो। जितने भी सर्कमस्टांसेस यहाँ पर लिखे हैं कि टेनेंट ने अगर रेंट पे नहीं करा, अगर कोई एरियर्स है फॉर कंसेक्यूटिव 2 months, या फिर कोई ऐसा उसने कोई चेंज कर दिया है जो रिटन विदाउट द रिटन कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, या कोई भी और चीज़ कर दी है जो एक्ट के अंदर मेंशन्ड है, सिर्फ उन्हीं कंडीशंस में लैंडलॉर्ड कैन आस्क द टेनेंट टू लीव द प्रीमाइस ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ द टेनेंसी एग्रीमेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट वो ऐसा नहीं कर सकता। अब ये जो अभी हम देख रहे हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बिकॉज वी हैव सीन कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो अभी हम करंट सिचुएशन में कहाँ पर जाएंगे सिविल कोर्ट्स के बाद,
और civil courts, तो we all know, are overburdened. So the dispute, so the resolution takes years and years. And as a result of that, the landlord or the tenant, if we talk about both of them, they lose confidence in the system. उनको लगता है, अगर लैंडलॉर्ड को लगता है अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो ये तो सालों साल रिजॉल्व ही नहीं होगा, एंड अल्टीमेटली ही माइट लैंड अप लूजिंग द कंट्रोल ओवर हिज ओन प्रीमाइस. तो इसको रिजॉल्व करने के लिए एक फास्टर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म इस एक्ट ने सेटअप किया है. एक 3 टियर स्ट्रक्चर है. अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो पहले आप रेंट अथॉरिटी के पास जाओगे. अगर रेंट अथॉरिटी के ऑर्डर्स इफ यू नॉट सेटिस्फाइड, यू कैन अपील टू द रेंट कोर्ट विद इन 30 days. और अगर रेंट कंट्रोल के ऑर्डर से आप सेटिस्फाई नहीं हो, आप फर्दर अपील कर सकते हो रेंट ट्राइब्यूनल विद इन 30 days ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रेंट कोर्ट. अब जैसे कि हमने देखा कि ये तो डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए तो पहले भी सिविल कोर्ट थी. नाउ द एसेंस हियर इज द टाइम टू क्रिएट कॉन्फिडेंस इन द लैंडलॉर्ड एंड ऑल्सो इन द टेनेंट, टू क्रिएट कॉन्फिडेंस इन द लीगल सिस्टम. तो यहाँ पर ये भी बताया गया है कि रेंट कोर्ट को और ट्राइब्यूनल को विद इन 60 days दे हैव टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट, and if they fail to do the same, they have to record the reason of the delay in writing. तो टाइम को यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंस दी गई है. अब हमने एक और चीज़ भी यहाँ पर देखी है कि जब कोई डिस्प्यूट चल रहा होता है तो क्या करते हैं ना, लैंडलॉर्ड क्या करते हैं कि एसेंशियल्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, उसको काट देते हैं. इसलिए काट देते हैं कि यार देखो ऐसे तो वो छोड़ नहीं रहा, वो वैसे छोड़ देगा, क्योंकि अगर अगर लाइट नहीं है, पानी नहीं है तो कोई कैसे रहेगा. तो इस एक्ट ने इस बात को भी ध्यान में रखा है कि कभी भी कोई भी डिस्प्यूट चल रहा हो, लैंडलॉर्ड cannot withhold any essential supply or service in the premise occupied by the tenant. अब अगर हम टेनेंट की साइड से सोचें तो टेनेंट क्या करता है, डिस्प्यूट चल रहा है यार, ये तो वैसे ही इतना परेशान कर रहा है, उसको रेंट देना बंद कर देता है. सो अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग द एक्ट इज ट्राइंग टू क्रिएट अ बैलेंस. तो एक्ट ने इस बात को भी ध्यान में रखा है और बोला है कि नहीं, कोई भी डिस्प्यूट हो टेनेंट को रेंट देना पड़ेगा, लैंडलॉर्ड को एसेंशियल सप्लाई और सर्विसेज देने पड़ेंगे. और इस एक्ट ने एक और चीज भी करी है कि ये जो 3 टियर स्ट्रक्चर्स है ना, इसी के थ्रू डिस्प्यूट रिजॉल्व होंगे. कोई और अथॉरिटी जो है वो इन डिस्प्यूट को, सिविल कोर्ट्स जो है वो इन सारे डिस्प्यूट्स को नहीं देखेंगे. मतलब जो 3 टियर स्ट्रक्चर है, आप इसी के थ्रू आप इस डिस्प्यूट को फास्टर फास्ट ट्रैक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेटअप जो कराए, उसके थ्रू अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराओगे. ये बहुत ही बड़ा रीजन था लैंडलॉर्ड्स को, ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा. बहुत बड़ा रीजन था कि लैंडलॉर्ड्स जो है ना अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पर देना ही नहीं चाहते. इफ यू गो बाय द डेटा, 1 crore, more than 1 crore properties are lying vacant because landlords have lost confidence in the system. लैंडलॉर्ड्स को लगता है यार अगर मैंने प्रॉपर्टी दे दी तो पता नहीं कल को मुझे मिलेगी भी ना नहीं मिलेगी. सो दे प्रेफर टू कीप द प्रॉपर्टी वेकेंट बट नॉट टू गिव ऑन रेंट. ये प्रोविजन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस क्रिएट करेगा लैंडलॉर्ड्स में. एंड आई थिंक वन ऑफ द एम ऑफ दिस एक्ट इज टू अनलॉक द वेकेंट प्रॉपर्टीज, एंड दिस कैन बी अचीव्ड. सबलेटिंग हमने बहुत बार देखा है कि मैंने प्रॉपर्टी एक को दी, पर जब मैं घर गया वहां पर देखा तो पता लगा ना तो कोई बी रह रहा है. सो नाउ द टेनेंट कैन नॉट सबलेट द प्रॉपर्टी टू एनीवन विदाउट द परमिशन ऑफ द लैंडलॉर्ड. और अगर कोई सबलेटिंग होगी उसमें भी एक टेनेंसी जो सबलेटिंग का एग्रीमेंट होगा विल बी इन राइटिंग, और उसको भी विद इन 2 months आपको रेंट अथॉरिटी के पास डिपॉजिट करना है. मतलब बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करना चाह रहा है ये एक्ट. सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये टेनेंट्स, अगर हम टेनेंट्स के शूज में जाकर देखें, दिस इज बिग प्रॉब्लम. कई बार हमने देखा है कि द लैंडलॉर्ड, क्योंकि देयर इज नो कैप कि यू हैव टू कलेक्ट 2 months रेंट, यू हैव टू डिपॉजिट एज अ सिक्योरिटी. तो कई बार हम देखते हैं कोई 6 महीने का रेंट मांगता है, कोई 3 महीने का, कोई 2 महीने का, बिकॉज देयर इज नो कैप इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम. तो उससे बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर देते हैं कई बार लैंडलॉर्ड्स टेनेंट को. तो इस एक्ट ने क्लियरली बोला है 2 months rent will be deposited in case of residential premise as security deposit, and 6 months rent in case of non-residential premise. अब ये तो एक पार्ट है. दूसरा पार्ट क्या होता है यार, चलो टेनेंट को एक्सप्लॉइट किया, उसने 6 महीने का रेंट भी दे दिया,
उसके बाद क्या होता है कि बाद में ना टेनेंट जो लैंडलॉर्ड होता है वो रेंट को वापस ही नहीं करता। देयर आर लॉट ऑफ ओकेजन जब वो बोलता है आपने ये कर दिया, वो कर दिया, ये सारा मेरा खर्चा हुआ, तो कुछ वापस नहीं करना। नहीं, एक्ट बोलता है कि अगर कोई खर्चा हुआ है अब उसको बताओ, एग्री करता है टेनेंट, अगर वो नहीं एग्री करता तो फिर तो डिस्प्यूट हो जाएगा। आप उतना अमाउंट डिडक्शन करोगे, बट आपको बताना पड़ेगा किस किस चीज़ों की आप ये जो अमाउंट है ना जो डिपॉजिट करा है, वो किस पर्पस के लिए आप उसको डिडक्ट कर रहे हो। उसके बाद जितना भी अमाउंट बचेगा आप वो सारा का सारा अमाउंट टेनेंट को रिफंड करोगे। तो ये स्पेशली बोल रहा है कि आप उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हो। वो जो रेंट आप डिपॉजिट करा रहे हैं ना, तो उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हो ज़्यादा रेंट लेकर कि आप ज़्यादा रेंट एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट कराओ, और ऑन द सेकेंड हैंड दे आर सेइंग कि जितना भी डिपॉजिट करेगा आपको सारा वापस करना है। इट इज़ अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये आपका पैसा नहीं है, एक सिक्योरिटी की तरफ डिपॉजिट दिया जा रहा है। अगर कुछ प्रॉब्लम हुई है, कुछ कुछ भी प्रॉब्लम हुई है आपके बीच में, कुछ उसने ऐसा खर्चा करवा दिया है, तो उसको डिडक्ट कर लो, बट बाकी सारा अमाउंट जो आप रिफंड करोगे। अब हमने ये भी बहुत बार देखा है कि कई बार कुछ लैंडलॉर्ड्स जो होते हैं वो अपना जो घर है वो दे दिया टेनेंट को, और किसी भी टाइम में हो, किसी भी टाइम पे उसके घर में एंटर कर देते हैं, यू नो, डिस्टर्बिंग द प्रिवेसी ऑफ द टेनेंट। सो एक्ट ट्राई टू प्रोटेक्ट द प्रिवेसी ऑफ द टेनेंट। लैंडलॉर्ड ऐसे कभी भी किसी भी टाइम उसके पास उसके घर के अंदर एंटर नहीं कर सकता, वो टेनेंट की प्रिवेसी को इफेक्ट नहीं कर सकता। उसको उसको पहले 24 hours before he wants to enter the house, 24 hours before that, if he wants to inspect the premise, he has to give a written notice to the tenant. और ये भी बोला गया है 7 बजे से पहले, सुबह के 7 बजे से पहले और 8 बजे के बाद रात को जो लैंडलॉर्ड है वो घर में नहीं घुस सकता। तो एक्ट ने टेनेंट की प्रिवेसी को प्रोटेक्ट किया। So these were few of the provisions, some of the salient features of the act। और भी बहुत सारी प्रोविजंस है, जैसे कि रेंटल, अगर आप रेंट की बात करो, तो अगर आपके बीच में कोई भी एग्रीमेंट पहले नहीं हुआ है, आपके एग्रीमेंट में ऐसा नहीं लिखा गया कि आपका रेंट एवरी ईयर या एवरी 2 years इंक्रीज होगा, तो लैंडलॉर्ड ऐसा नहीं कर सकता। अगर वो स्पेसिफिक टर्म्स में पहले मेंशन नहीं है, अगर टेनेंसी एग्रीमेंट में पहले मेंशन नहीं है, और भी बहुत सारी प्रोविजंस हैं। बिकॉज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, आई डिस्कस फ्यू ऑफ द इम्पॉर्टेंट salient फीचर ऑफ द एक्ट। वी हैव द डिटेल आर्टिकल ऑन आवर लिंक्डइन पेज, मैं उसका लिंक आई जस्ट प्रोवाइड दैट, अब उसको देखो, वो और भी बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको डिस्कस करता है। अब ये तो बात होगी सेलिंग फीचर्स की, पर क्या ये एक्ट ऐसा कर पाएगा जो अचीव करना चाह रहा है? यू नो, द एम ऑफ दिस एक्ट इज टू क्रिएट ईज ऑफ रेंटल हाउसिंग। क्या ये ऐसा कर पाएगा? अब ये तो हम सबको पता है, दिस लैंड कम्स अंडर स्टेट लिस्ट, मतलब स्टेट के पास अथॉरिटी है। सो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। वी दो वी फील कि ये जो एक्ट है इट विल ease the rental housing, it is a balanced act, but now the biggest challenge here is whether the state will adopt this act or not, because the state के पास है, यूनियन कैबिनेट ने पास कर दिया, बट दे कैन नॉट मैंडेट द स्टेट कि आपको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। what best they can do is they can tell the state you should adopt it for the betterment. That is the reason this is known as the model tenancy act. एक्ट पास हो गया, नाउ इट्स ऑन द स्टेट। अगर स्टेट ने इस एक्ट को अडॉप्ट नहीं करा, देन एवरीथिंग विल बी फुटाइल। सो लेट्स सी कि वो स्टेट्स इसको कैसे अडॉप्ट करती हैं, क्या मॉडिफिकेशन करती है, एज इट इज अडॉप्ट करती है। वी ऑल होप दैट द एक्ट इज अडॉप्टेड बाय ऑल द स्टेट्स as it is, or with specific modification according to their, हर स्टेट की अपने अंदर भी ऐसी कुछ डिफिकल्टीज हो सकती हैं जिसके लिए उसको मॉडिफाई करना पड़े। सो अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करके भी इस एक्ट को अडॉप्ट किया जा सकता है। सो ये तो फ्यूचर ही बताएगा कि स्टेट्स इसको अडॉप्ट करती हैं, नहीं करती हैं, कितना अडॉप्ट करती हैं, क्या मॉडिफिकेशंस करती हैं। सो इफ यू लाइक द वीडियो, do subscribe to our channel, click like